पता ही है कि हमारे इस टेक्स्ट बुक में 20 चैप्टर्स हैं, ओके? उसमें हमारा आज का जो टॉपिक है आपके इस टेक्स्ट बुक से, वो है लेसन नंबर 13, चेंजेस। और चेंजेस दैट इज़ फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। तो चेंजेस क्या होता है? फिर फिज़िकल और केमिकल चेंजेस क्या होता है? ये आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, ओके? तो साइंस की बात है, मैंने हमेशा कहा है जब भी हम साइंस की बात करते हैं, तो हमारे आस-पास जो भी हमारे नियर बाय जो भी हमारा परिसर है, एनवायरनमेंट है, उसमें हम जो कुछ भी अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसका रिलेशन हमेशा साइंस में होता ही है, ओके? लेट्स चेक सम एग्जांपल्स। तो पहला कुछ इवेंट देखेंगे, जो भी इंसिडेंट होता है हमारे आसपास, उसको हम रिकॉल करते हैं। यहाँ पर आपको इवेंट्स के सिर्फ नाम लिखे हुए दिखेंगे, आप उसको सिर्फ सोचिए उसके बारे में, ये क्या है? फ्रूट फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। अब आपने फ्रूट देखा है, कोई भी फ्रूट जब टूटता है तो नीचे जमीन की ओर आता है, ओके? ये एक इवेंट है। अब इसमें नया क्या है? अभी नया कुछ नहीं है क्योंकि हमने हमेशा देखा है। और इवन फ्रूट ही नहीं, हम कुछ भी ऊपर छोड़ते हैं तो वो नीचे ही आके गिरता है, ओके, टुवर्ड्स अर्थ, ओके। नेक्स्ट, ट्रस्टिंग ऑफ आयरन। ये क्या है भाई? आयरन मालूम है आपको, लोहा, उसमें जंग लग जाता है। ये भी देखा है, ये भी कोई नई बात नहीं है, लेकिन देखा तो है आपने। तो आपने जो भी कुछ एक्सपीरियंस किया है अपने आसपास में, डे टू डे लाइफ में, उसका ही रिलेशन हमारे आज के इस चैप्टर से है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन वो भी हमने देखा। नेक्स्ट, अराइवल ऑफ रेन। अब ये कौन सी नई बात है? वो तो हर साल आती है, एवरी ईयर आती है। कुछ एक पीरियड में वो आता है, नॉर्मली आपने देखा होगा जून टू सितंबर अक्टूबर बारिश होती है। तो नया क्या है? तो ये जो इवेंट है वो हमारे लिए नया नहीं है, बराबर है? लेकिन अभी आगे जब हम स्टडी करेंगे तो हमें कुछ बातें इसमें से नई नई सीखने को मिलेगी, ओके। नेक्स्ट, यह है एल्यूमिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब ये क्या बात होगी? हम तो अभी देखो बल्ब जल रहा है, हमारे इस स्टूडियो में भी बल्ब जल रहा है, आपके क्लासरूम में भी बल्ब ट्यूबलाइट्स वगैरह लगे होंगे, तो वो जल रहा है। तो उसमें नया क्या है? ओके, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट, वेजिटेबल कटिंग। अब ये क्या हो गया? वेजिटेबल कटिंग, हम सब्जी तो रोज काटते हैं, खाना पकाना है ना, और कुकिंग फूड हम वेजिटेबल्स को कट करते हैं छोटे छोटे स्मॉल पीस में। तो अब ये इसके बारे में क्या सोचना? ये तो हमारे घर में हमारी मम्मी अक्सर ही करती है ना? आ गया बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। ये तो अभी आपने इसको भी एंजॉय किया होगा दिवाली में, और भी बहुत सारे फेस्टिवल में, फंक्शन में हम पटाखे फोड़ते हैं, है ना? फायर क्रैकर्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो तो इतने सारे इवेंट, ये सब इंसिडेंट हमने देख लिया, और ये हमारे डे टू डे लाइफ में होता ही रहता है। अभी शादी ब्याह का सीज़न है, तो यहाँ पर भी आपको फायर क्रैकर्स की आवाज़ तो आई, है ना? नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ आइस। अब बोलेंगे ये क्या है? ये तो हम रोज़ देखते हैं, आइस को मेल्ट करना। शरबत बनाते हो आप लोग, आपने क्या आइस क्यूब डाल दिया ग्लास में, धीरे-धीरे उसका जो शेप है, वो छोटा होते जाता है और आइस जो है वो गायब हो जाता है। नेक्स्ट, मिल्क कर्ड फॉर्मेशन। अब दूध से दही, ये हमें देखने को नहीं मिलता है। हम लोग ने रात में दूध देखा, मॉर्निंग में देखा तो दही हो गया। तो वो फॉर्मेशन कैसे होता है वो हमको देखने को नहीं मिलता है, बट ये हमने देखा है कि मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड, ओके। नेक्स्ट, मेकिंग अ पेंसिल टिप। ये तो आपके पसंद का काम है, कुछ काम नहीं है तो हमने पेंसिल को ही लेके शार्पनर से इसको टिप करते रहते हैं। तो एक सिलिंड्रिकल
एरिया वाला जो पेंसिल है वो शार्प करके उसको हम पॉइंटेड शेप में कर लेते हैं लिखने के लिए। ओके, तो ये हमारा बहुत फेवरेट काम होता है, हम अक्सर क्लासरूम में ये करते रहते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल और है, दैट इज बलून इरप्शन। अब ये तो बलून कोई नया चीज है नहीं, नॉर्मल बर्थडे फंक्शन और भी कोई भी बहुत सारे सेलिब्रेशन में बलून का यूज होता है, और बलून है तो फूट भी जाता है। तो वो एक्सपीरियंस भी हमें देखने को मिलता है, जोर से आवाज होती है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये नया कुछ भी नहीं है आपके लिए। तो फिर हमें इसे रिकॉल करने की जरूरत क्यों पड़ गई? चलो देखते हैं हम। तो अभी हमने क्या देखा, ये सब लिखा हुआ, जो भी आपने देखा इवेंट वो सब लिखा हुआ। अभी हम इसको जो प्रैक्टिकल इमेज से देखते हैं, ये क्या है आपको पता चल गया, बोलने की जरूरत नहीं है। ये ग्लास है, उसमें आइस क्यूब रखा हुआ है, और ये आइस क्यूब कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, ये जो क्यूब है वो मेल्ट हो जाता है और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, बलून इरप्शन। कभी कभी बलून ब्रस्ट भी हो जाता है, फूट जाता है, और कभी कभी आपने देखा होगा वो ऑटोमेटिकली कुछ समय के बाद धीरे 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 उसका जो साइज है वो छोटा होते जाता है। आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा, है ना? नेक्स्ट, ये एग्जांपल भी बहुत कॉमन है। क्या है ये? लेफ्ट साइड में दोनों तरफ फायर है, ओके, बट डिफरेंस क्या है? एक तरफ राइट साइड में है बर्निंग ऑफ वुड, वहां पर लकड़ी जल रहा है, ओके, कोई बात नहीं है, कुछ नया बात नहीं। और लेफ्ट साइड में क्या है? ये मोमबत्ती है ना, वैक्स कैंडल जो है, उसको हम जला रहे हैं, तो उसमें चेंजेस क्या दिख रहा है? वो वैक्स जो है उसका मुंह में वो मेल्ट हो जाता है और वो एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। ओके, और राइट साइड में जो है वो वुड लकड़ी जो है वो ऐश बन जाता है, राख बन जाता है। तो वहां भी कुछ चेंजेस हो जाता है। वाह, तो मुंह में पानी आ गया। ये क्या है बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्यों बता रहा हूं मैं, ये जानने की जरूरत है। ओह, हमने ये तो कोन यूज नहीं, खाया ही नहीं, तो अपने आप कुछ देर के बाद इसी कंडीशन ऐसी हो जाती है, ये आपको पता है। अगर आपने कोन ले लिया है और बहुत देर तक चल रहे हैं, खाने का मौका नहीं मिला, तो फिर ये कंडीशन हो जाता है उसका। ओके, और राइट साइड में तो आप देख रहे हैं फायरवर्क्स। तो आइसक्रीम, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम एक कॉमन एग्जांपल है। बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, ये तो ये भी बहुत, सब एंटरटेनमेंट के लिए है। ये कौन सा फायरवर्क्स, मिलता कुछ नहीं है, उसमें एक साउंड आती है, लाइट होता है और देखने में अच्छा लगता है, बाकी उसका कोई यूज नहीं है ज़्यादा। ओके, अगला है जो हम देखते नहीं है, ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है ये, ग्रोथ ऑफ एनी प्लांट। क्योंकि वो बहुत धीरे 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 बहुत समय के बाद ये प्लांट एक ट्री में और बुश में वो या ग्रो होता है। और लेफ्ट साइड में आप जो एरो देख रहे हैं, क्या है उस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू एरोस? एक अपर साइड में है, एक डाउन साइड में है, डाउनवर्ड्स। अपर वर्ड का मतलब है कि जो प्लांट है उसका ग्रोथ जो है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, वो हमको देखने को मिलता है, हम देखते हैं, बट जमीन के अंदर, अंडर सॉइल, ये नीचे भी ग्रो इसका हो रहा है, वो हमें दिखाई नहीं देता। ओके,
नेक्स्ट है चेंजेस ऑफ वेदर। अब वेदर में चेंजेस आ जाता है, आपको अच्छे से मालूम है। अभी कोल्ड का सीज़न शुरू हो गया, ठंडी विंटर सीज़न शुरू हो रहा है। इसके पहले बारिश थी, इसके पहले तो क्या था, समर सीज़न था। तो वेदर जो है वो चेंज होता है। पूरे ईयर में एक जैसा ही क्लाइमेट नहीं होता है, ओके? वो बदलते रहता है। अभी हम जो कुछ भी ये देख रहे हैं वो हमारे डे टू डे लाइफ में हमने जो एक्सपीरियंस किया है वही मैं बता रहा हूँ, ओके? तो इतना सारा एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, उसके बाद हम सीधे अपने पे टॉपिक पर चलने वाले हैं। अब दूसरा जो इमेज है क्या है, आपको ये सनराइज़ और सनसेट दोनों कंडीशन में ऐसा ही कुछ दिखता है, ओके? तो हम अगर ये मॉर्निंग में है तो हम इसको सनराइज़ बोलेंगे, अगर ये इवनिंग में ऐसा दिख रहा है तो हम इसको सनसेट कहेंगे, ओके? सिमिलरली सी साइड में जो लोग रहते हैं या जो लोग घूमने जाते हैं, अपने मुंबई में भी है ये, अरेबियन सी है, चौपाटी है, वहाँ पर आपको ये सीन देखने को मिलता है। वाटर लेवल भी कम ज़्यादा होते रहता है हमेशा, उसको हम टाइड बोलते हैं और ये रोज़ होता है। हाई टाइड, लो टाइड रोज़ होता है। इसमें चेंजेस रोज़ आते हैं, डेली होता है। और ये तो अभी आउटडेटेड हो गया, आपने कभी देखा भी नहीं होगा, हो सकता है आपके मम्मी-पापा ने ये फ़ोन यूज़ किया हो। अभी भी अभी ये तो नहीं मिलता होगा ज़्यादा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं। मोबाइल फ़ोन्स में ये सब कहाँ है? यहाँ पर क्या है, आपको एक वाइब्रेशन और साउंड देखने को मिलता है। उसके बाद हम बाहर चलते हैं, घर के बाहर, तो हम देखते हैं हमारे इस आस-पास के बगीचे में ये मैंगो ट्री है हमारा, और जब उसमें कैरी देखते हैं तो बहुत मुँह में पानी आ जाता है, वाह! लेकिन कुछ समय के बाद उसका कंडीशन ऐसा हो जाता है, ओके? ये जो रॉ फ्रूट है, पक जाता है वो मैंगो बन जाता है, फिर वो पक जाता है और ज़मीन पर नीचे गिर जाता है ना? और क्योंकि कोई भी फ्रूट जो है वो इस पौधे में, इस प्लांट में हमेशा के लिए फिक्स नहीं होता, ओके? ये है फायर वर्क्स, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। देखने में भी मज़ा आता है और खुद हम उसको यूज़ करेंगे, इन्वॉल्व होंगे तो और भी मज़ा आता है। तो जितना भी एग्ज़ाम्पल हमने अभी लिया, उसमें क्या देखा हमने अभी, आपको एक कॉमन चीज़ क्या है, इन ऑल द एग्ज़ाम्पल्स देयर आर सम चेंजेस। कुछ न कुछ चेंजेस होता है ना, पहला स्टेट उसका कुछ और होता है, उसका शेप कुछ और होता है, उसका कलर कुछ और होता है। कुछ न कुछ उसमें चेंजेस आता है, साइज़ बदल जाता है, हाँ? उसका स्ट्रक्चर बदल गया, चेंज हो गया, तो सब चेंजेस देखने को मिलता है। और हमारा लेसन भी इसी चेंजेस पर ही है ना? ओके। अब वो चेंजेस कौन-कौन से, आप अगर नोट करेंगे तो सब चेंजेस एक जैसा नहीं है। सब अलग-अलग अलग चेंजेस है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। उसको हम थोड़ा अलग-अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो यहाँ हम बहुत सारा चेंजेस एक साथ आपको दिखा रहे हैं। जो भी हमने देखा उनको इतने सारे कैटेगरी में हम बाँट सकते हैं। वी कैन डिवाइड दैट चेंजेस इन दीज़ कैटेगरीज़, ओके? कितना हो सकता है, चलो देखते हैं। एक है नेचुरल चेंजेस। सब पहला हम लोग क्या करेंगे, उसका नाम क्लासिफाइड कर लेते हैं। तो फर्स्ट चेंजेस हमने लिखा नेचुरल चेंजेस। सेकंड है मैन मेड चेंजेस। थर्ड वन है यूजफुल चेंजेस। आप कलर कोड को देखो, दो कलर कोड एक जैसा है ना, येलो, ये है स्पीयर, नेक्स्ट है रेड कलर का, येलो कलर का, तो उसका भी कुछ रिलेशन है। यूजफुल चेंजेस, हार्मफुल चेंजेस, ये दो अलग कैटेगरी। फास्ट चेंजेस, स्लो चेंजेस, ये दूसरा ग्रुप है। रिवर्सिबल चेंजेस,
इरिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल चेंजेस, ये अलग कैटेगरी। नेक्स्ट है पीरियोडिक चेंजेस एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस, ये अलग लेवल कैटेगरी है। फाइनली केमिकल चेंजेस एंड फिजिकल चेंजेस। तो ये सारा जो चेंजेस है वो आइदर वो फिजिकल चेंजेस हो सकता है और केमिकल चेंजेस होता है। इन सब के अलावा एक सिंगल चेंजेस है, जो ये सब ग्रुप में है, जोड़ी पेयर में आपने देखा अपोजिट चेंजेस का पेयर है, सिंगल है कोरोजन। अभी कोरोजन क्या है वो हम देखेंगे, पहले हम बाकी जो पेयर है उसको चेक करते हैं। नेचुरल चेंजेस, मैन मेड चेंजेस। मैन मेड चेंजेस देखो हमने स्टार्ट में बताया, ये सारा चेंजेस नेचुरल एंड मैन मेड, ये एक पेयर है, इसको यूज करेंगे। लिखा हमने यहाँ पर नेचुरल एंड मैन मेड। क्या फर्क है दोनों में, वर्ड से ही क्या पर, नेचुरल क्या होता है और मैन मेड क्या होता है, सिंपल सी बात है। तो नेचर में जो कुछ भी चेंजेस होता है ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली, जो भी चेंजेस होगा दे आर कॉल्ड नेचुरल चेंजेस। A changes that occurs either spontaneously or naturally is called a natural changes। बहुत सारा एग्जांपल लिया, हम बताएंगे उसको। नेचुरल चेंजेस ही है ये। अभी आपने देखा ना, फ्रूट्स होते हैं वो पक जाते हैं, वो नेचुरल चेंजेस है। मैन मेड चेंजेस क्या है, जिसमें हम मैन जो है उसमें ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है जिस चेंजेस के लिए, दैट इज कॉल्ड man made changes, the change in which human being contribute somewhere, such a change is called man made changes। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये पेन मेरे पास है, ये इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, मैंने इसे कवर हटा दिया, थोड़ा छोटा हो गया, मैन मेड चेंजेस हो गया। ओके, प्लास्टिक है, प्लास्टिक का हमने कुछ बना दिया, मैन मेड चेंजेस है। चपाती हमने बना दिया, मैन मेड चेंजेस है। बट वीट जो है, ज्वार बाजरा वीट ग्रेन्स क्या है, वो नेचुरल मिलने वाला थिंग्स है। बट चपाती हमने बनाया, वो मैन मेड चेंजेस है। बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे। नेचुरल चेंजेस, ये देखो क्या है, ये रॉ मैंगो, कच्चा आम। ओके, हमने कुछ भी नहीं किया तो भी कुछ टाइम के बाद उसका कलर ऑटोमेटिक चेंज होने लगता है। ये देखिए, ये क्या है, रेनिंग, बारिश हो रही है, वो नेचुरल है। दूसरा है मैन मेड चेंजेस। अब ये देखो पॉटरी, मिट्टी से हम क्या बना रहे, पॉट बना रहे, तो इसको कौन बनाते हैं, हम ही लोग बनाते हैं, है ना। ह्यूमन बीइंग, ये सब जितने भी एक्टिविटी है ह्यूमन ने किया है, तैयार किया है, प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन बीइंग। तो ये जो चेंजेस है, शेप चेंज कर रहे हैं, इसका कलर चेंज करेंगे, इसका स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, तो ये मैन मेड चेंजेस। मैंने बताया ना, ये रोटी बनाने का काम कर रहे हैं, तो ये सब जो चेंजेस आपको पता ही, ये सब मैन मेड चेंजेस हुआ। तो कैटेगरी क्या हुआ, नेचुरल चेंजेस और मैन मेड चेंजेस। तो नेचुरल क्या है और मैन मेड क्या है, इसका डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। अगला पेयर, यूजफुल चेंजेस। तो यूजफुल वर्ड से ही मालूम पड़ रहा है यूजफुल चेंजेस का मतलब क्या है, जो हमारे लिए यूजफुल है, यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग। ध्यान रखो, कोई भी कुछ भी हम कैटेगराइज करते हैं तो वो हम
कंपेयर किससे करेंगे? सेंटर में कौन होगा? ह्यूमन बीइंग। ओके, तो ये जो है ह्यूमन बीइंग के लिए ही जो यूजफुल है उसकी हमारी बात होगी, उसके बारे में ही हम चर्चा करें। चेंजेस दैट आर यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड यूजफुल चेंजेस। ओके, तो हार्मफुल चेंजेस क्या है? जो हमारे लिए हार्मफुल है। ओके, बाकी जो भी है नेचर में उसके लिए हार्मफुल है, हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। अ चेंज दैट हार्म्स ह्यूमन बीइंग इन सम वे इज कॉल्ड अ हार्मफुल चेंजेस। ओके, बाकी दूसरा एनिमल को कुछ हो गया उसके लिए हार्मफुल है, हम उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए क्या यूजफुल है, क्या हार्मफुल है, उसके बारे में सोच कर ही ये कैटेगरी हमने बनाया है। कुछ एग्जांपल यूजफुल चेंजेस का, तो ये मैन मेड चेंजेस जो है नॉर्मली वो यूजफुल चेंजेस ही होता है ना? मतलब मैन ने उसको बनाया ही इसलिए, ह्यूमन बीइंग ने, कि वो हमारे लिए यूजफुल हो। तो ये जो पॉट बन रहा है वो यूजफुल चेंजेस का टाइप है। चपाती भी सेम है, वो ह्यूमन बीइंग मैन मेड है बट यूजफुल भी है। ओके, ये है मिल्क। ओके, और ये है कर्ड, दही बन गया। तो ये जो चेंजेस हुआ है नेचुरली होता है, और ह्यूमन बीइंग मैन मेड चेंजेस है, जो भी है, बट यूजफुल चेंजेस। तो यूजफुल चेंजेस वो नेचुरली भी हो सकता है और मैन मेड भी हो सकता है। ओके, तो ये मिक्स वो चेंजेस का कैटेगरी, एक दूसरे के एग्जांपल जो है वो मिक्स हो सकते हैं। ओके, तो ये है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ यूजफुल चेंजेस। और इसी फिर दही कर्ड से फिर घी भी बनता है, वो भी यूजफुल चेंजेस है। नेक्स्ट वन इज हार्मफुल चेंजेस, इसका अपोजिट। ओह, ये देखो क्या हो गया, स्टॉर्म है, आंधी तूफान है, तो बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, है ना? बहुत सारी जो ट्रीज दे आर फॉलिंग ऑन ईच अदर, और किसी घर पे भी गिर जाते हैं, घर का छप्पर उड़ जाता है, घर टूट जाता है, वो चेंजेस हो जाते हैं, वो हार्मफुल चेंजेस है। बराबर है, ये भी देखो हार्मफुल चेंजेस। बड़ा सा ट्री है जो बारिश में गिर पड़ा। और यहाँ पर क्लाइमेट चेंजेस का एक अलग तरीका है, स्मोक के डस्ट से, पोल्यूशन से भी चेंजेस है आ गया क्लाइमेट में, वो हार्मफुल चेंजेस है। इसमें से आपने नोट किया जो नीचे है स्मोक वाला पोल्यूशन है, वो मैन मेड चेंजेस है और हार्मफुल भी है, और ऊपर का दोनों जो है वो नेचुरल चेंजेस है, वो भी हार्मफुल है। नेक्स्ट पेयर है स्लो एंड फास्ट रैपिड चेंजेस। तो स्लो चेंजेस और फास्ट चेंजेस का जो रिलेशन है वो टाइम पीरियड से है। ओके, अ चेंज दैट टेक्स टू लॉन्ग और हैपेंस टू स्लोली इज कॉल्ड अ स्लो चेंजेस, नाम से ही मालूम पड़ रहा है। और फास्ट चेंज का मतलब होता है जो फास्ट चेंज हो गया, अ चेंज दैट टेक्स वेरी लिटिल टाइम इज कॉल्ड रैपिड और फास्ट चेंज। तो कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है, तो कंपैरिजन से ही मालूम पड़ेगा ये। अब ये क्लाइमेट चेंजेस तो तुरंत होता नहीं है, उसको टाइम लगता है काफी। अब ये ट्री आप देख रहे हो, ट्री में उसका कन्वर्जन रेट देखो किस तरह से, वो उसका लीव, नया लीव्स आ रहा है, पुराना लीव्स चढ़ जा रहा है, पतझड़ का है मौसम, कलर चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, लेकिन वो तुरंत नहीं होता है, उसको टाइम लगता है। दे आर स्लो चेंजेस। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, दे आर ऑल्सो स्लो चेंजेस। एक दिन में, एक घंटे में ये नहीं होता है। अब ये रॉ मैंगो से हमारा
जूसी स्वीट मैंगो कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। ये सब स्लो चेंजेस। दूसरा, उसका अपोजिट, फास्ट चेंजेस। ये देखो, ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है। फट से इसका बलून को फूटने में टाइम नहीं लगता है, तुरंत फट जाता है, फास्ट हो जाए, रैपिडली। फायरवर्क्स जो है वो भी तुरंत फूटता है, ब्रस्टिंग ऑफ फायर्स। मैच स्टिक को आपको जलाना है तो क्या ये फ्रिक्शन से फट से वो स्टिक जल जाता है। तो फास्ट चेंजेस है, टाइम नहीं लगता है। These are the examples of fast changes. Next pair is reversible. Reversible changes and irreversible changes. ये क्या है? नाम ही है रिवर्स, यानी चेंज होके वापस अपने शेप में और फॉर्म में वो रिटर्न आ जाता है, रिवर्स हो सकता है। दे आर कॉल्ड reversible changes. A change that can occur again and again in reverse order is called a reversible changes. हम उसका उसमें जो चेंजेस करेंगे तो वापस ओरिजिनल उसको शेप में, ओरिजिनल कंडीशन में उसको ला सकते हैं। दे आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। और इरिवर्सिबल क्या है? जस्ट अपोजिट ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस। A change which cannot occur again or reverse is called irreversible changes. फिर से वो रिवर्स नहीं हो सकता है। उसका एग्जाम्पल से हमको समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है रिवर्सिबल चेंजेस का। एग्जाम्पल क्या है? अभी हमने देखा बहुत सारा एग्जाम्पल। ये है वैक्स। वैक्स को जब हम गर्म करते हैं, ऑन हीटिंग वैक्स मेल्ट्स टू कन्वर्ट इट्स लिक्विड शेप, कन्वर्ट इन लिक्विड स्टेट। सिमिलरली आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस से पानी बन जाएगा, वाटर, और वाटर को फिर से हम उसको आइस बना सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल है। सिमिलरली मेल्टिंग, मेल्टेड जो वैक्स है उसको ठंडा करेंगे, फिर से वो वैक्स बन जाता है, इन सॉलिड स्टेट में आ जाता है वो। आइस टू वाटर एंड वाटर टू आइस। सिमिलरली द वैक्स कैन बी melted and the solid wax can be obtained again. ये हम जब चाहे तब इसको कर सकते हैं। सो दीज एग्जाम्पल आर ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस का एग्जाम्पल बहुत है। बर्निंग ऑफ वुड, एक बार लकड़ी जल गए तो क्या होगा? वो राख बन जाता, ऐश बन जाता। अब उस ऐश से हम फिर से वुड नहीं प्राप्त कर सकते। वी कांट कन्वर्ट ऐश इनटू वुड अगेन। सिमिलरली आम पक गया एक बार तो उसको कच्चा नहीं कर सकते, ये तो आपको अच्छे से पता है। तो ये सब इरिवर्सिबल चेंजेस। A ripe mango cannot be transformed back into a raw mango. Similarly, wood burns to ashes, but ash cannot be remade or reconverted into wood. नेक्स्ट पेयर है हमारा पीरियोडिक चेंजेस एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। तो जितना सारा चेंजेस है उसका हम थोड़ा थोड़ा एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत डीप में जाना नहीं है। आप खाली चेंजेस के कितने सारे नाम है, लेकिन वो पेयर में है इसलिए उसको याद रखना बहुत आसान है। पीरियोडिक, पीरियड से, टाइम से इसका रिलेशन है। पीरियोडिक चेंजेस, सम चेंजेस ऑकर अगेन एंड अगेन आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कुछ चेंजेस क्या होता है, वो कुछ एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के बाद
वो चेंजेस अगेन एंड अगेन होते रहते हैं और हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमको मालूम पड़ता है कि अभी होने वाला है, क्योंकि वो हमने नोट कर लिया है कि इतना महीने के बाद, इतना दिन के बाद, इतना पीरियड के बाद ये होता है। Some changes occur again and again after a certain period of time. Such changes are called periodic changes. तो हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं, वी कैन प्रिडिक्ट दीज चेंजेस। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसा है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कब होगा वो चेंजेस हमको नहीं पता। होने वाला है ये हमको मालूम है, एग्जैक्टली कब होने वाला है ये हमको नहीं मालूम होगा। दे आर कॉल्ड नॉन पीरियोडिक changes. Some changes do not repeat at fixed regular intervals and are often unpredictable. Such changes are called non-periodic changes. एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ जाएगा। पीरियोडिक चेंजेस, फिक्स टाइम के बाद क्या होता है, हमारा लेसन आप वर्चुअल में फिक्स टाइम पे रोज 8 बजे यहाँ लॉग इन करते हो, ये हमारा फिक्स है ये प्रोग्राम। सनराइज एंड सनसेट जो ये चेंजेस आता है डे में, एनवायरनमेंट में, ये पीरियोडिक है। हमको मालूम है कल ये इतने बजे सनराइज और सनसेट होगा। टाइड का भी टाइम एक ड्यूरेशन फिक्स है, हम लोग कैलकुलेट करके एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये टाइड कब आने वाला है। सिमिलरली रोटेशन ऑफ अर्थ का भी टाइम जो है वो फिक्स है, हमको मालूम है, हमने इतना साल से प्रेडिक्ट कर लिया है। तो ये सब पीरियोडिक चेंजेस है। सनराइज सनसेट टाइड्स डे एंड नाइट जो हो रहा है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंड रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ये दोनों का टाइम हमको मालूम है, तो वो पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक का अपोजिट नॉन पीरियोडिक। फॉर एग्जाम्पल बारिश, बारिश का सीजन है, बारिश होने वाली है, हमको पता है, हमने घर से अम्ब्रेला ले लिया है, रेनकोट ले लिया है, बट वो कब आने वाला है ये हमको नहीं पता होता है, तो हम एग्जैक्ट प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते। सिमिलरली मेटियोर्स फॉलिंग, ये जो हम लोग ऊपर स्पेस में ये होता है, हमें दिखाई तो नहीं देता है ज़्यादा, लेकिन वो भी कब होगा हमें नहीं मालूम, एग्जैक्टली टाइम हम नहीं बता सकते। और ये आपने देखा मूवमेंट ऑफ बटरफ्लाई फ्लावर टू फ्लावर, ये भी कोई भरोसा नहीं है। एक बटरफ्लाई एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में कहाँ से कहाँ कब जाने वाला है, बहुत रैंडम मूवमेंट है इसका। तो ये जो चेंजेस हो जाता है दे आर कॉल्ड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। फाइनली हमारा जो चेंजेस है ये सब इसी दो कैटेगरी में आता है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये क्या है भाई? इन सम चेंजेस द properties of substance do not changes. Such a change is called a physical changes. मतलब बाहर बाहर से जो कुछ हमें दिख रहा है, उसका कलर, उसका शेप, उसका साइज, उसका फिजिकल स्टेट, वो चेंज हो जाता है, बट उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, उसका जो मैटर है, वो चेंज नहीं होता है। दे आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। और उसका जस्ट अपोजिट है केमिकल चेंजेस, a changes in which the property of substances changes। और फिर वो रिवर्स नहीं हो सकता है, इसमें जो सब्सटेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू न्यू सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अभी फिजिकल चेंजेस मतलब अभी वैक्स का मेल्टिंग आपने देखा है ना, उसका चेंज क्या होता है, शेप चेंज हो जाता है, तो उसको रिवर्स कर सकते हैं हम लोग। वैक्स है और मेल्टेड वैक्स भी वैक्स ही है, कंपाउंड दोनों का सेम है,
बट वुड जो है वो जल के ऐश हो गया, तो टोटली डिफरेंट सब्सटेंस मिल गया। वुड का प्रॉपर्टी अलग, ऐश का प्रॉपर्टी अलग हो गया। दे आर परमानेंट चेंज है, वो केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस ये वुड है, वुड का ऐश बनाएंगे तो केमिकल चेंज। बट इसी वुड से हमने फर्नीचर बना दिया, तो ये जो फर्नीचर है इसका प्रॉपर्टी और वुड का प्रॉपर्टी सेम है। मतलब उसका जो मैटर है वो चेंज नहीं है, शेप चेंज हो गया, कलर भी चेंज है, साइज चेंज हो गया। दे आर फिजिकल चेंजेस। तो फर्नीचर बनाया तो हमने चेंजेस जो किया दैट इज फिजिकल चेंजेस। वाटर स्टेट का चेंजेस, स्टेट ऑफ वाटर आपको मालूम है बहुत सारा। हम 3 स्टेट है वाटर फाउंड इन 3 स्टेट्स। फर्स्ट लिक्विड, देन सॉलिड, देन गैसियस स्टेट। क्या है ये वाटर है, लिक्विड स्टेट है। इसको हम इसका टेम्परेचर डाउन करेंगे, फ्रिज में रखेंगे, डीप फ्रिज में रखेंगे, तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है देखो कैसा हो गया, सॉलिड हो गया, स्टेट चेंज हो गया। और इसको गर्म करेंगे, बॉईल करने पर इसका फिर से जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। ज़्यादा हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर इन लिक्विड फॉर्म स्टेट, आइस इन सॉलिड फॉर्म और स्टेट, एंड स्टीम इन गैसियस स्टेट। तो ये जो चेंजेस है उसमें जो प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है वो तो सेम है, सेम ही रहने वाला है। उसका क्या चेंज हो गया, उसका फिजिक्स चेंज हुआ है, उसका शेप चेंज हो गया, उसका साइज चेंज हो गया, उसका स्टेट चेंज हो गया। तो ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेस। और ये भी देखो, ये ग्लासेस टूटते हुए आपने बहुत देखा हो, तो उसका शेप चेंज हो जाता है, साइज चेंज हो गया, बट प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। ओके, ये सब क्या है, फिजिकल चेंजेस। ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास, तो छोटा टुकड़ा हो बड़ा टुकड़ा हो कोई फर्क नहीं, उसका जो प्रॉपर्टी है ग्लास का वो सेम रहने वाला है। तो ये है फिजिकल चेंजेस। तो केमिकल चेंजेस क्या है ये आपने देखा, उसका पूरा केमिस्ट्री ही बदल जाता है। उसका उसका टेस्ट चेंज हो गया, उसका कलर चेंज हो गया, उसका मैटर चेंज हो गया, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। और ये परमानेंट चेंजेस है, ये रिवर्स नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाता है। बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ वुड, और ये है क्या, जंग लग गया, रस्टिंग, कोरिजन। एश फ्रॉम वुड, एश फ्रॉम पेपर, कोरिजन ऑन आयरन, फ्रूट रिपनिंग, ये सब केमिकल चेंजेस। एक बार चेंजेस हो गया तो उसका कंपाउंड चेंज हो जाएगा, उसका जो मैटर है वो, उसके जो प्रॉपर्टी है वो सब चेंज हो जाता है। अब थोड़ा सा बचा, 1 मिनट में हमारा लेसन फिनिश हो जाएगा। कोरिजन हम बोलते हैं जंग लग जाना। ये कैसे होता है, तो ये ओपन एयर में मॉइस्चर से, ऑक्सीजन से, केमिकल रिएक्शन से ये चेंजेस होता है। और जो भी इसमें मेटल है ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीजन, मॉइस्चर, वेपर से इसमें केमिकल चेंजेस होता है। और ये चेंजेस को अगर हमें प्रिवेंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पे कोटिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कलई करते हैं, बहुत सारा इसको जुगाड़ लगाते हैं। आपके घर में ग्रिल वगैरह है ना, घर में ग्रिल है, कबर्ड है, उसको हम पेंट करते हैं, क्यों, खराब नहीं होना चाहिए। तो प्रिवेंशन फ्रॉम कोरिजन, तो ये बहुत सारा मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं।
तो हमारा लेसन तो यहाँ खत्म हो गया। एक छोटा सा एक्सरसाइज है, फटाफट देख लेते हैं, फिनिश कर देंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हमको क्या करना है, इसको क्लासिफाइड करना है डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस में। फॉर एग्जांपल, कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही बनाया हो, कौन सा टाइप का चेंजेस है? तो यूजफुल चेंजेस है। वो केमिकल चेंजेस भी है क्योंकि उसका केमिकल कंपाउंड चेंज हो गया। लैक्टोज जो है चेंजेस टू लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है, ये स्लो प्रोसेस है इसलिए स्लो चेंजेस भी है। यही एग्जांपल अलग अलग चेंजेस के ग्रुप में आ सकता है, कैटेगरी में आ जाता है। और इरिवर्सिबल है, मतलब फिर हम कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते। ओके, आपके एक्सरसाइज है, ये टेक्स्ट बुक में ही है। नेक्स्ट है बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स। क्रैकर्स, पटाखा हमने फोड़ दिया, वो केमिकल चेंजेस, फास्ट है और इरिवर्सिबल है। ओके, नेक्स्ट, ऑकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आ गया तो नेचुरल चेंजेस हो गया, इसमें फिजिकल चेंजेस होता है और नॉन प्रिडिक्टेबल है और नॉन पीरियोडिक है। केमिकल चेंजेस भी इसमें होता है। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, नेचुरल चेंजेस है, स्लो चेंजेस है, पीरियोडिक भी है। ओके, स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग। तो क्या होगा, स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो ये पीरियोडिक चेंजेस है, एक लिमिटेड टाइम के बाद छोड़ने पे वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो फिजिकल चेंज है, परमानेंट चेंजेस नहीं है उसमें। और फाइनल एक्सरसाइज बहुत इजी है, आपके टेक्स्ट बुक में है ये। कुछ इमेजेस है, चेंजेस है, एग्जांपल है। हमने इसको नंबर दिया 1 2 3 4। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें ये क्वेश्चन में ये इसमें से 4 चेंजेस में से कौन सा एग्जांपल परफेक्ट है इसके लिए, वो हमें बताना है। फॉर एग्जांपल, इन विच डिड द ओरिजिनल मैटर रिमेन अनचेंज। इसमें से कौन सा टाइप में ओरिजिनल मैटर चेंज नहीं होता है? तो वो है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एग्जांपल। सेकेंड में क्या है, वो मैग्नेट है, आयरन का पीस है, तो उसमें वो चेंजेस नहीं आ रहा है। थर्ड में ये बर्ड से फ्लावर बन गया है, तो ओरिजिनल मैटर तो वही है। और फोर्थ में वाटर से आइस कन्वर्टेड टू वाटर, तो ओरिजिनल मैटर भी वही है, चेंजेस नहीं है। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकेंड, विच ऑफ द चेंजेस शोन इन द पिक्चर alongside are temporary। टेम्परेरी, टेम्परेरी चेंजेस, तो ये है सेकेंड एंड फोर्थ। ओके, आयरन फॉसिल से आयरन हमने अलग कर दिया विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, ये टेम्पररी चेंजेस है। और आइस और वाटर का चेंजेस भी टेम्पररी चेंजेस है। विच ऑफ द चेंजेस आर परमानेंट, इसमें से ही कौन सा परमानेंट चेंज है? वो है फर्स्ट एंड थर्ड, ये परमानेंट चेंज है। फोर्थ, इन विच ऑफ द चेंजेस डिड ओरिजिनल मैटर अंडरगोस अ चेंज, ओरिजिनल मैटर ही चेंज हो जाता है, तो वो है फर्स्ट वन। फिफ्थ में क्या है, इन विच ऑफ द चेंजेस वाज अ न्यू सब्सटेंस विथ अ न्यू प्रॉपर्टी फॉर्म। नया सब्सटेंस, नया प्रॉपर्टी, वो भी नंबर वन में ही ऐसा पॉसिबल होता है। तो ये हमारा आज का लेसन यहाँ पर फिनिश हो गया। अब क्या करेंगे, अभी स्टॉप करेंगे।